बिहार की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर खूब चर्चे में है। सहरसा की एक जनसभा में मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं और उनके बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। अचानक नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर जनता से कहते हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए, बताइए कि काम हो रहा है। बस यहीं से बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार ने मंच से ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री का इशारा कर दिया? क्या यह सिर्फ एक छोटी औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सहरसा पहुंचे थे। यहां उन्होंने करीब 35 मिनट तक लोगों को संबोधित किया और अपनी सरकार के काम गिनाए। भाषण के आखिर में उन्होंने मंच पर मौजूद नेताओं को आगे आने के लिए कहा। इसी दौरान वे खुद चल करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंचे। उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और लोगों से कहा कि इन्हें आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि काम हो रहा है। राजनीति में किसी नेता का मंच से हाथ उठा करके जनता से आशीर्वाद मांगना सिर्फ औपचारिकता नहीं माना जाता है, बल्कि इसे अक्सर एक राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जाता है। और ऐसे में यह घटना आपको बता दें कि ऐसे समय में हुई है जब बिहार की राजनीति पहले से ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और माना जा रहा है कि अब उनका दिल्ली जाना लगभग तय हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय रूप से दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसी सवाल के बीच सहरसा की सभा में हुआ यह दृश्य राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। इस चर्चा को और दिलचस्प आपको बता दें कि बना देता है एक और बयान जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में हो रही है। बताया जाता है कि राज्यसभा नामांकन के बाद हुई एक बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि सम्राट सब संभाल लेंगे। और राजनीति में आपको बताएं कि ऐसे छोटे छोटे वाक्य कई बार बहुत बड़े संकेत दे जाते हैं। जब वही नेता फिर से सार्वजनिक मंच पर किसी का हाथ पकड़ करके जनता से उसके लिए आशीर्वाद मांगता है तो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक साधारण दृश्य नहीं रह जाता है। आपको बता दें कि सहरसा की सभा में नीतीश कुमार ने अपने भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति अलग थी। लोग शाम होने के बाद घर से निकलने में डरते थे और हिंदू मुस्लिम के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई और इससे सामाजिक तनाव में कमी आई। उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य में कहीं भी भय या सुरक्षा का माहौल नहीं है। विकास के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि 2018 तक बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई थी और अब लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों के क्षेत्र में हुए कामों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य शुरू से ही न्याय के साथ विकास करना रहा है। इस दौरान मंच से आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सहरसा के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर सहरसा एयरपोर्ट का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और आज सहरसा से पटना की दूरी 3 से 4 घंटे में तय की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि खगड़िया और मानसी से सहरसा को जोड़ने के लिए विशेष सड़क परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है और कई इलाकों में पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस दृश्य की हो रही है इसमें नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का हाथ उठा करके जनता से आशीर्वाद मांगते दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दृश्य सिर्फ मंच की औपचारिकता नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को केवल मंच पर आगे नहीं बुलाया बल्कि खुद उनके पास जा करके उनका हाथ उठाया और जनता से समर्थन देने को कहा। और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या यह नीतीश कुमार का एक राजनीतिक संकेत था? क्या वे जनता को यह संदेश देना चाह रहे थे कि उनके बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी संभाल सकते हैं? हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का फैसला हमेशा गठबंधन और पार्टी नेतृत्व मिलकर करते हैं। लेकिन सहरसा की यह तस्वीर बिहार की राजनीति में नई चर्चा जरूर शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि वे अक्सर सीधे घोषणा करने के बजाय संकेतों की राजनीति करते हैं। कई बार उनके संकेत ही आगे की राजनीति दिशा तय कर देते हैं। ऐसे में सहरसा की इस जनसभा की तस्वीर को भी उसी नज़र से देखा जा रहा है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक संयोग था या फिर बिहार की सत्ता के अगले अध्याय की झलक थी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें
जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।